नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है, जिसको लेकर किसानों के सभी संगठन केंद्र सरकार से मुखर दिखाई दे रहे हैं। इस आंदोलन में उत्तराखंड भी पीछे नहीं रहा है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर WTO के विरोध में उधम सिंह नगर के बाजपुर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्टेट हाईवे के किनारे WTO के पुतले के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान लंगर की भी व्यवस्था की गई है। इस दौरान किसान केंद्र सरकार से खास सा मुखर दिखाई दिए। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर WTO के विरोध में और किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे किसानों के को शहीद किया जा रहा, तानाशाही रवैये से, उन सब के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाजीपुर में एक बड़ा प्रदर्शन है। ट्रैक्टरों को दिल्ली की तरफ को मुंह करके खड़ा किया है। यहाँ सैकड़ों ट्रैक्टर आज खड़े हैं और निश्चित रूप से ये सरकार को चेतावनी है कि अगर किसानों मजदूरों का शोषण नहीं रुका तो ये ट्रैक्टर दिल्ली की ओर भी बढ़ेंगे। देखो, हमारा विषय है आंदोलन और संघर्ष करते हुए अगर सरकार किसानों मजदूरों के हक में फैसला देती है तो देश की जनता देख रही है। अगर इस किसानों मजदूरों के हक में फैसला नहीं आता है, आज WTO की अबू धाबी में WTO की मीटिंग होने जा रही है, उसमें हमारे देश के मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी शामिल होने जा रहे हैं उसमें। और हमारा किसानों की बड़ी मांग है कि WTO से भारत बाहर आए, क्योंकि WTO ही विश्व व्यापार संगठन जो है वो ही किसानों के विरुद्ध में नीतियां बनाता है, किसान के विरोध में नीतियां बनाता है और इन्हें हमारी सरकार को आदेशित करता है कि किसानों की सब्सिडी बंद करो, किसानों के सारे जो अधिकार हैं उनको खत्म करो और ये जमीनें जो है सरकार के हवाले करो, कॉर्पोरेट के हवाले करो। इसलिए हमने ये दिन खास तौर पे चुना गया है, एसकेएम ने खास तौर पे चुना है। हमें आदेश है कि सड़कों पे हम दिल्ली नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली को मुंह करके ट्रैक्टर को खड़ा किया गया है ताकि हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। हम सिर्फ आज ये प्रदर्शन है WTO के खिलाफ और 2 बजे हम WTO का पुतला भी चलाएंगे। तो मुख्य मांग आज हमारी ये है। जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड द्वारहाट में क्षेत्र पंचायत की ओर से NRLM समूह के माध्यम से महिलाओं को होली के त्योहार के उपलक्ष्य पर जैविक रंगों को बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें महिलाएं अपने घरेलू साग सब्जियां और फूलों के माध्यम से जैविक रंगों को बनाना सीख रही हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेनिंग में विकासखंड के लगभग 150 महिलाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें उन्होंने गोभी, पालक, गेंदा, गुलाब आदि फूलों और सब्जियों के जैविक रंग बनाने का प्रशिक्षण लिया। अबीर बनाना सीख रहे हैं, जिसमें जो पूरी रूप से जैविक का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे चुकंदर हो गया और लाल रंग की गोभी होगी और क्या कहते हैं पालक हो गया। तो इनको हम क्या कहते हैं 2 किलो चावल में और आधा किलो पालक लेके उसको अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा उसको धो के मिक्सी में पीस के फिर कॉटन के कपड़े में उसको निचोड़ के जितना भी हमने उसको लग रहा है कि इतना पालक का पानी चाहिए उसमें उसको डाल के पूरी अच्छी तरह धूप में उसको सुखाना सिखा। जब यहाँ पर 3 दिन की रखी गई है, उसमें हमें आज ये होली हमारे बहुत नज़दीक आने वाले हैं, तो इसमें कलर बनाना सिखा रहे हैं हमारी दीदी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज हमारा पहला दिन है, आज हमने 2 कलर बनाने हैं इसी के। अगर सच्चाई उजागर करना, भ्रष्टाचार उजागर करना जुल्म है, तो पत्रकार बगैर किसी से डरे निरंतर यह जुल्म करते रहेंगे। दबंगों के कहने पर पत्रकारों के खिलाफ हो रहे लगातार मुकदमे और पत्रकारों का उत्पीड़न किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात यहां कुमाऊं मीडिया सेंटर में पत्रकारों की बैठक में पत्रकार प्रेस एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश राणा ने कही। लालकुआं स्थित कुमाऊं मीडिया सेंटर में पत्रकार संगठनों की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय महामंत्री उमेश राणा ने कहा कि यदि पत्रकार किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता है तो भ्रष्टाचारियों की ओर से झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। कई जो पत्रकार संगठन की बैठक हुई वही मीडिया सेंटर में, जिसमें बड़ा रोष व्यक्त किया है पत्रकारों ने कि जो स्थिति पत्रकारों की समय कर रखी गई है। खटीमा में जो हुआ है कि एक पत्रकार यदि किसी बात के लिए वहां जाता है पुलिस के पास, तो पुलिस ने उल्टा उसको उठा के बंद कर दिया, उसको थप्पड़ से मारा। तो इस प्रकार की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और सारे पत्रकार, मैं राष्ट्रीय पत्रकार प्रेस एसोसिएशन का महामंत्री होने के नाते मैं सभी पत्रकारों को इस बात का आह्वान करता हूं कि दबंगों की और पुलिस की किसी प्रकार की भी दबंगई, किसी प्रकार का भी अन्याय, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को अमृत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए हैं। इनमें 554 रेलवे स्टेशन का रेट डेवलपमेंट शामिल है। इसमें हिस्सा लेने के लिए सांसद अजय टमटा टनकपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की बहुत सारी रेल परियोजनाओं को शिलान्यास कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेल के प्रोजेक्ट में स्टेशन पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बागेश्वर से टनकपुर तक रेल लाइन बनाने का भी जिक्र किया है। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण एवं 1500 से ज्यादा रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हुआ। टनकपुर में भी इस योजना को शामिल किया गया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ भी बहुत सारे विकास कार्य अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के अंतर्गत होंगे, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत सारा रोजगार भी मिलेगा, यात्रियों को सुविधा भी होगी। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा सतारगंज रोड टोल टैक्स के पास किसानों और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एमएसपी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर किसानों ने आक्रोशित होकर टोल टैक्स पर दिल्ली की ओर रुख करते हुए अपने ट्रैक्टर को खड़ा कर धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चे की ये कॉल थी कि आज जो है दिल्ली को जो भी आपके नजदीक हाईवे है उस पे ट्रैक्टर लगाए, दिल्ली की तरफ को मुंह करके एक सरकार को जताया है हमने कि हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जो आपने पंजाब के जो किसान थे वो शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर जा रहे थे, उनके साथ जो जुल्म किए गए हैं, हरियाणा सरकार ने जुल्म किए हैं, हम उन किसानों के साथ हैं, हम पूरे भारत के किसानों के साथ हैं। जो हवा आएगा हम बॉर्डर घेरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आज एक हमारा ये एक ट्रेलर था, पूरे भारत में ये किसानों ने जो ट्रैक्टर हाईवे पे लगा के एक प्रदर्शन किया है, सरकार को ये मैसेज दिया है कि हम बिल्कुल दिल्ली जाने को तैयार बैठे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए दिल्ली जाने को। इसलिए जो भी किसानों की जो मांगे आपने उस समय जब पहले 3 साल पहले जब वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, वो मानी थी, उसको दोबारा माने। हम इसी विषय को लेकर आज यहाँ पर बैठे। मोर्चे के आह्वान पर जो आज यहाँ पर टोल टैक्स पर ट्रैक्टर इकट्ठे किए गए हैं हमारी भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा द्वारा, और जो सरकार ने एमएसपी की गारंटी 2 साल पहले जो कानून हुआ था अपना जो हुआ था आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे, उसको नहीं माना है उन्होंने। ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर किसानों की एमएसपी की मांग और को पूरा नहीं किया और गारंटी नहीं दी गई तो ये ट्रैक्टरों का बहुत जल्दी मुंह दिल्ली की ओर होगा और सरकार की बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएंगी। और आंदोलन जैसे जैसे एमएसपी की गारंटी की देरी कर रहे हैं वैसे वैसे युवा वर्ग और रिटायर्ड आर्मी वर्ग सारे जुड़ते जा रहे हैं। ये आंदोलन बहुत तगड़ा हो जाएगा। मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी एमएसपी की गारंटी दे और हमें मजबूर ना करे दिल्ली की ओर आने के लिए। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर मानदेय वृद्धि सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए और आंगनबाड़ी कर्मी 19 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रही हैं। आक्रोशित आंगनबाड़ी कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि अगर हमारी मांगों का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में कार्य बहिष्कार कर व्यापक रूप से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। कार्य बहिष्कार पर बैठे, लेकिन सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। तो अगर नहीं सुनेगी तो हम कार्य बहिष्कार पर ही रहेंगे और निर्वाचन का कार्य भी नहीं करेंगे। हमारी मांगे हैं 18,000 रुपया प्रति माह मानदेय और रिटायर होने पर 2 लाख रुपया दिया जाए
गोल्डन कार्ड दिया जाए, जिससे हमको स्वास्थ्य सेवाएं हमें मिल सके। और मिनी आंगनबाड़ियों का उच्चीकरण तो किया है, लेकिन अभी तक जियो नहीं आया, जियो दिया जाए। अगला नहीं मानती तो सर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। बेशक आचार संहिता भी लग जाती है, तब भी हम कोई कार्य नहीं करेंगे, ना विभाग का कार्य करेंगे, ना तहसील का काम करेंगे। हम इनको इलेक्शन में बताएंगे हम क्या हैं, जब तक हमारी मांगें सुनी नहीं जाती। क्योंकि हमारी मांग जो है राज्य और केंद्र तक पहुँचनी चाहिए। हमारी मांग पहुँचा नहीं रहे वहाँ तक। हम जाके हमने कोई निजायज मांग नहीं रखी, क्योंकि हमें मजदूरी अभी सिर्फ 300 रुपया दी जाती है, जो कि 9,000 में हमारा परिवार नहीं चल सकता। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारा मानदेय 18,000 किया जाए। हमें मानदेय ना देकर हमें वेतन पे लाया जाए। आबकारी नीति से भारी नुकसान। आबकारी नीति की आलोचना। उत्तराखंड सरकार की ओर से वर्ष 2024 और 25 के लिए बनाई गई आबकारी नीति से बाजपुर की आसवनी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने नए वित्तीय वर्ष के लिए धामी सरकार की ओर से लाई गई आबकारी नीति की आलोचना करते हुए प्रेस वार्ता की। पालिका अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखते हुए भविष्य में आसवनी को होने वाले भारी नुकसान से बचाने के लिए व्यवस्था पूर्व की भांति ही रखने की मांग की है। को आबकारी नीति आई है, उसमें हमारे चीनी मिल का जो ब्रांड है गुलाब ब्रांड, उसको चेंज करने के लिए कहा गया है। हम ये कहते हैं ये जो गुलाब ब्रांड है हमारा लोकप्रिय ब्रांड है, इसकी मदिरा प्लेन से लेकर पहाड़ तक लोगों को पसंद करते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि इस ब्रांड को ना बदला जाए। इससे जो है हमारे चीनी मिल को, हमारे अश्वनी इकाई को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि गुलाब ब्रांड फेमस गुलाब ब्रांड है। 1976 में जो है हमारी अश्वनी इकाई लगी थी, जब से इसका नाम गुलाब ब्रांड से चला रहा, और हम इसका विरोध करते हैं अगर इसका नाम बदला जाता है। और हम लेके अपने कर्मचारियों को लेके, अश्वनी इकाई के लोगों को लेके, कर्मचारियों को लेके फिर एक जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि इससे हमारी अश्वनी इकाई को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके साथ साथ चीनी मिल को भी इसकी बहुत बड़ी क्षति होगी। हम फिर आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि इसका नाम गुलाब ब्रांड से ही रहने दिया जाए, और जो प्राइवेट लोगों को हमारे गोदाम दिए गए हैं अल्मोड़ा के और हल्द्वानी के, वो भी वापस चीनी मिल के ही कर्मचारियों को से संचालित कराया जाए, जिससे कि आने वाला नुकसान भविष्य में जो हो उसकी जो पूर्णवती न हो सके। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नाबालिग पुत्री के प्रेम प्रसंग से तंग होकर माता पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अपनी पुत्री के गले में दुपट्टा डालकर गला घोंटकर हत्या को अंजाम दे दिया। इस मामले में पुलिस ने उसके माता पिता को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका तोमर ने करते हुए बताया कि दोनों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने हत्यारे माता पिता की निशानदेही से गला घोंटने के कार्य में प्रयुक्त दुपट्टा भी बरामद कर लिया है। ये घटना 23-24 की रात की घटना है, जिसमें ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी 24 को कि माता पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर हमने तत्काल कार्रवाई की और हमें पता चला था कि ये बेटी के शव को दफनाने के लिए अजीमनगर थाना रामपुर क्षेत्र में लेके गए हैं। तो हमारी टीम ने वहाँ तुरंत पहुँच के मौके में शव को अपनी कस्टडी में लिया और उसका पूरा रुद्रपुर आके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई थी, जिसमें निकल कर आया कि जो लड़की थी उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। उसके बाद हमने इस पे FIR दर्ज की और तुरंत जो माता पिता थे उनकी दोनों की गिरफ्तारी